श्री राधे राधे। भक्तों, जो प्रभु के प्रेमी भक्त होते हैं उनका ये सहज स्वभाव होता है कि भगवान के संबंध का भी कोई अद्भुत उनके अंदर बल होता है। इसलिए भगवत संबंधी लीलाओं, कथा आयोजनों, नाम संकीर्तनों, यज्ञ, भगवान से संबंधित सभी ये कार्यक्रम वो उत्साहपूर्वक करते हैं, और यदि कोई दूसरा कर रहा हो तो उसमें सहयोग भी करते हैं। किसी ने अपनी परेशानी बता दी कि मुझसे ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है, तो पूरा सहयोग देने का वचन देते हैं और करा देते हैं पूरा। महाराज चक्र जी का यह स्वभाव था। मैं आपको सुना चुका हूँ, श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में रहते थे वो, और कोई भी प्रेमी भगवान का कथा कराना चाहे, कीर्तन कराना चाहे, कोई प्रभु का उत्सव बनाना चाहे, तो पूरा दिल खोल करके सहयोग करते थे। एक बार की घटना इस प्रकार की जो घटी थी, भगवान की कथा के आयोजन की, भागवत कथा के आयोजन की, उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जिस कथा की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो माता राजमाता सौभाग्य कुंवर राणावत से संबंधित है। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाऊंगा। वो बताती हैं कि मेरे पिताजी ठाकुर हिम्मत सिंह जी राणावत का देहांत 2 जनवरी 1982 को हुआ था। माँ की इच्छा उनके निमित्त भागवत सप्ताह कराने की थी। माँ ने मुझसे अपनी इच्छा प्रकट की, किंतु मैं स्वयं निरुपाय थी। पितृविहीन छोटे छोटे बालक और सहायक के नाम पर कुल 2 व्यक्ति, तो मैं चिंता में पड़ गई, कैसे और कहाँ हो पाएगा ये आयोजन। तो वो बताती हैं कि अचानक मुझे अपने तात याद आए। तात का तात्पर्य है चक्र जी से। और वो बोलती हैं कि मैं प्रफुल्लित हो गई। चक्र जी की याद आते ही मुझे आनंद आ गया, प्रफुल्लित हो गई। और फिर एक चिंता आई मन में कि मुझ नाचीज की क्या गिनती तात मानेंगे, और मान भी लें तो उनसे कैसे मैं कह पाऊंगी। संकोच का मानो मनोबोझ मेरे मन मस्तिष्क पर चढ़ गया। सौभाग्य जैसा बतलाती हैं। और भक्तों, जो जन्मस्थान पर भागवत भवन है, उस भागवत भवन की प्रतिष्ठा में वो बताती हैं कि जब मैं श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में गई तो वहां एक दिन मुन्नी जी से चर्चा की। तो उन्होंने कहा, अरे इसमें इतना चिंतित होने की बात क्या है, हम सब मिल करके प्रबंध कर लेंगे, और इस श्री कृष्ण जन्मस्थान से अधिक पवित्र स्थान और कहाँ मिलेगा। मुन्नी जी ने सौभाग्य जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस प्रकार से चिंता मत करो, सब हो जाएगा इंतजाम। और बहुत संकोच पूर्वक सौभाग्य जी कहती हैं कि मैंने कहा कि मैं कैसे कहूं, आप ही कृपा कर निवेदन करें। तो मुन्नी जी ने कहा कि हाँ, हम सब निवेदन कर देंगे। और दोनों ने उत्साह पूर्वक फिर कहा कि पहले तुम जाओ मुन्नी। तो मिथिलेश जी के आग्रह पर मुन्नी जी तात के कक्ष की ओर चली, चक्र जी के कक्ष की ओर। और जब उनके पास पहुंच गई तो वो कहती हैं कि मुझे चिंता थी, न जाने तात क्या फरमाएंगे। यह नहीं कि मुझे उनके वात्सल्य पर संदेह था। उन्होंने तो सौभाग्य जी को बताती हैं कि बचपन से ही अपने लेखन द्वारा दिशाबोध दिया था। जब प्रथम बार वृंदावन में दर्शन किए तो कृपा पूर्वक सूता स्वीकार करके सुमेरनी प्रदान की थी।
सुमेलिनी मतलब छोटी माला भक्तों, 27 मन की वाली। वृंदावन अथवा मथुरा आती तब घूमते हुए द्वार के समक्ष पधार करके चक्र जी आवाज देते, गोविंद। तो ये सौभाग्य जी पास में जाकर के कहती, आज्ञा तात। तो पूछते कि कोई असुविधा, परेशानी तो नहीं कोई? तो सौभाग्य जी कहते, नहीं तात, उन्हें तो हम घर छोड़कर आए हैं, साथ नहीं लाए, अर्थात परेशानी कोई नहीं। तो वे हंसते और फिर अपने कक्ष की ओर चले जाते। और कई बार मिथिलेश जी और मुन्नी जी ने मुझसे कहा था, सौभाग्य जी कहती हैं, कि तुम्हारे तात की आज्ञा है कि हम तुम्हारा विशेष ध्यान रखें। वे कहते हैं बिटिया संकोची है। जब घर लौटते समय प्रणाम करती तो अपनी सद्य प्रकाशित पुस्तकें देते हुए कहते, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत कुछ दिया होगा, तुम्हारे इस पिता के पास तो बस यही है, अर्थात पुस्तकें हैं केवल। तो पुस्तकों को ग्रहण करते हुए सौभाग्य जी कहती थी कि जो धन की बात आपने कहा वो तो सब बांट लेने वाले हैं, किंतु तात जो आप धन दे रहे हैं अर्थात पुस्तकें, ये तो मेरी ही हैं, और इन पर आप कृपा करके अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तो एक बार थोड़ा झिझके और फिर कलम उठा करके लिखा, सूता सौभाग्य को सस्नेह, सुहृद सुदर्शन सिंह। वो बोलती हैं कि अपने तात का वो वात्सल्य अधिकार पाकर मैं निहाल हो गई। ऐसे न जाने कितनी स्मृतियां मेरे मानस में संकलित हैं, उनका कहना ऐसा। और वो कहती हैं कि ऐसे स्नेह वारिधर के लिए अस्वीकृत की आशंका करना कृतज्ञता होगी। आशंका अस्वीकृत की नहीं, शायद उन दिनों इन्हें कहीं पधारना हो। इन चिर यावावर अर्थात लगातार चलते रहते थे भक्तों चक्र जी, तो उनका स्वास्थ्य भी अनुकूल होगा कि नहीं, ये सब सोच रही थी। और स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं होगा तो एक और उत्तरदायित्व का वहन ये उपयुक्त नहीं होगा। तो वो कहती है कि मैं अपने परिजनों से, अम्मा मुन्नी जीजी आदि को प्रणाम करने के बाद बताया उन्होंने कि जब तुम कथा का आयोजन कराना चाहो तब बता देना, हो जाएगा, तुम्हारे तात ने स्वीकृत दे दी है। जन्माष्टमी पर जब मैं पुनः मथुरा गई, वो कहती है कि तो तात ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के लिए जो भागवत करानी है उसके लिए मैं आचार्य भागवतानंद सरस्वती को पत्र लिख रहा हूँ। यदि वे नहीं आ सके तो फिर बांकेलाल जी शास्त्री कथा करेंगे। उन दोनों की ही कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सौभाग्य जी ने कहा कि आप जैसा उचित समझे तात। और कुछ दिनों बाद ही निश्चित हो गया कि कथा बांकेलाल जी शास्त्री करेंगे। आचार्य भागवतानंद जी महाराज कहीं अन्यत्र कथा करने को वचनबद्ध थे। तो तात ने एक सूची पत्र दिया जिसमें कथा के लिए आवश्यक सामान के नाम लिखे थे, और बड़ी पुत्री स्वयं प्रभा को सूचना दे दी कि कार्तिक में पाक्षिक कथा श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा में होगी, अतः वो समय पर सीधी पहुंच जाए। इसी बीच ये भी निश्चय हो गया कि मेरे पुत्र ठाकुर वीरेंद्र सिंह का यज्ञोपवीत संस्कार भी कथा के बीच एकादशी को होगा। ये सौभाग्य जी के जो शब्द मैंने आपको सुनाया। और वो घर पहुंच करके सामग्री इकट्ठा करने में सहेजने में लग गई कार्यक्रम के लिए। बालकों में बड़ा उत्साह था और उत्साह के कारण सब लोग तैयारी अपनी करने लगे, सामान बांध के तैयार थे। महाराज प्रस्थान से एक दिन पूर्व दशमी को बताती हैं कि मेरे काका ससुर के पुत्र जीवन सिंह जी का हृदय गति बंद हो जाने से देहावसान हो गया।
और इस तरह से वज्रपात सा हो गया। अब सूतक लगने से वीरेंद्र सिंह कैसे पूजा कर सकेंगे? समय पर न गए तो तात क्या सोचेंगे? अब ये परिस्थिति आप विचार करिए भक्तों। अब चक्र जी तो बोल चुके हैं कथावाचक को, बांकेलाल जी को, कि आपको कथा करनी है, और यहाँ आयोजक के घर में सूतक लगा हुआ है, वो आ नहीं सकता है। चिंता भी है कि क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न मन मस्तिष्क में उठते थे। जवान मौत बालकों को देखकर प्राण हाहाकार कर उठते, किंतु किसे कहूं, कैसे सुनाऊं अपनी कठिनाई। वो माता सौभाग्य कुंवर जी कहती हैं कि एक एक दिन बीतने लगे तो सोचा कि 10 दिन की शुद्धि के बाद चलें तो ठीक होगा। और इधर ठीक 10वें दिन श्री कृष्ण जन्म स्थान पर तात की सेवा में रहने वाला बच्चू सिंह आ गया। उसने चक्र जी का संदेश दिया। चक्र जी का संदेश क्या था भक्तों? कि परसों 12 बजे तक तुम लोग नहीं पहुंचे तो मैं आचार्य को दक्षिणा देकर के विदा कर दूंगा। चक्र जी ने निमंत्रित किया था ना बांकीलाल शास्त्री को, तो कह रहे हैं कि मैं उनको दक्षिणा देकर विदा कर दूंगा यदि कथा कराने तुम लोग नहीं आओगे तो। और बच्चों से उनके साथ स्वयं प्रभा भी आई, जो अपनी ससुराल बड़नगर उज्जैन से सीधी मथुरा पहुंच गई थी। उसने बताया मथुरा में सारी तैयारी हो चुकी है और कथा की सूचना श्री कृष्ण संदेश पत्रिका में निकलने से नाना जी से पूछने आते हैं कि कथा होने वाली थी तो क्या हुआ। तो नाना जी मुन्नी मौसी पर नाराज होते हैं और परिवार सहित मुन्नी मौसी पहले से आ चुकी हैं। तो ये सौभाग्य जी बताती हैं कि ये सब देख करके मैंने निवेदन किया कि छोटे मोटे विघ्न के कारण तो रुकने वाली नहीं है ये कथा, अवश्य कोई अनहोनी हुई होगी तभी ये पधार नहीं सकी, तो मैं जा करके सबको ले आऊंगी। तो नाना जी ने कहा है कि मुझे तुझे अकेले नहीं भेज सकता, बच्चों सिंह को साथ ले जाओ। तो अब मुझे निश्चय करने में तनिक भी देर नहीं लगी और गढ़ से तांगे में बैठकर बस तक जाने लगे तो रास्ते में तांगा का धुरा टूट गया। उसी समय छाते वाली घुमटी मंगाई और उसमें होकर के हम आ गए। और फिर वक्तों ये सौभाग्य कुंवर जी जब मथुरा पहुंच गई ये सब सुन करके, और वीरेंद्र जो यजमान मुख्य श्रोता बनना था वो भी पहुंच गया, और चक्र जी ने देखा कि लोग आ गए तो चक्र जी ने आचार्य जी जो बांकीलाल जी थे उनको कहा कि आपके यजमान आ गए। फिर पूछा इनसे सौभाग्य जी से कि कथा का प्रधान श्रोता वीरेंद्र कहाँ है? तो उन्होंने कहा आचार्य जी को प्रणाम कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने तात को प्रणाम किया और उसको देख करके नाराजगी उनकी दूर हो गई, प्रसन्नता से मुख कमल खिल गया। और भक्तों सबसे इस प्रकार से मिल करके केशव देव जी का दर्शन करने गई और उसके बाद लीला मंच पर कथा प्रारंभ हुई। सब इंतजाम हो चुका था और प्रथम दिन कथा विश्राम के थोड़ी देर पश्चात आचार्य जी स्वयं प्रभा के छोटे पुत्र ध्रुव को गोद में उठाए अपने कक्ष से आए और तात से कहने लगे, छोटे बालक अपरिचित व्यक्तियों को देखकर डरते झिझकते हैं, पर ये बालक तो कक्ष में आते ही मेरी गोद में चढ़कर बैठ गया। तो तात ने हंस करके कहा, चक्र जी ने कहा, पिछले जन्म का कोई परिचय होगा इसका। और इस कथा में चक्र जी ने अलग अलग सेवाएं सबको सौंप दी थी। किसी को पुष्प चुनना, किसी को माला बनाना, किसी को सफाई करना, सबको अलग अलग सेवा चक्र जी ने बांटी थी भक्तों। उनका कहना है कि बाधाएं तो बहुत आई, विघ्न बहुत आए,
लेकिन चक्र जी की कृपा से सब बाधाएं टल गईं और कार्यक्रम ढंग से बढ़िया सुंदर प्रकार से संपन्न हुआ। और किस प्रकार का वात्सल्य भाव था उनका इन भक्तों के ऊपर, उस विषय में एक बात बताती हैं कि एक बार उज्जैन के एक संत के दर्शन करने स्वयं प्रभा जी गई हुई थी। वहां तात की कई पुस्तकें रखी देख करके कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ नहीं, ये सब देखने लगी। तो जो वहां संत थे एक, उन्होंने कहा इन पुस्तकों को तुम ले सकती हो पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इन सबको पढ़ा है, मैं जानती हूँ, ये मेरे नाना जी की पुस्तकें हैं। संत ने कहा मैंने तो सुना वे अविवाहित थे। तो इन्होंने बताया कि हाँ ये सच है, मेरी माँ उनकी मानस पुत्री है, इसलिए वो मेरे नाना है। इस प्रकार से अपने अपने अनुभव भक्तों ने बहुत सारे बताए हैं। चक्र जी का श्री कृष्ण जन्म स्थान के विकास में बड़ा योग था भक्तों, जैसे राम वन में और जहां जहां वो रहे हर जगह विकास किया, ऐसे श्री कृष्ण जन्म स्थान में। और श्री कृष्ण संदेश पत्रिका के संपादक थे, अवैतनिक सेवा थी, और बहुत ही सुंदर ढंग से उस पत्रिका का विकास होता गया उनकी सेवा के कारण। चक्र जी अपना सारा कार्य स्वयं ही कर लेते थे, सहायक की आवश्यकता नहीं होती थी। एक चपरासी था, बस वही कुछ कमरे की सफाई, कागज पत्र, डाक, ये सब काम कर देता था। सादगी इतनी थी कि एक बैग में ही अपने ओढ़ने बिछाने का सामान, एक धोती, एक उत्तरी, एक चादर, गमछा, कौपीन, ये रख लिया करते थे। और वस्त्र धारण नहीं करते थे, बस ओढ़े रहते थे केवल कपड़ा। तो सर्दी के दिनों में गर्म ऊनी चादर ओढ़ते रहते थे, और दिनों में हल्का सा सूती वस्त्र, स्वेटर टोपा नहीं रखते थे। भक्तों में एक टेलीफोन था, वो भी उन्होंने कटवा दिया। बोले कि हमको फोन करने की जरूरत ही नहीं, न फोन आने में उठाऊंगा, न मैं अपनी ओर से किसी को फोन करूंगा। ऐसी साधु की रहनी सहनी थी भक्तों। बहुत अद्भुत संतोषी चक्र जी थे। श्री कृष्ण की विश्व वंदिता और शाश्वत वाणी गीता का उद्घोष दिवस प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्म स्थान पर मथुरा में गीता जयंती समारोह का पावन उत्सव चक्र जी भी बड़े भाव से मनाते थे, और उनके साथ बहुत से संत विद्वान सब लोग लगते थे। जैसे अखंडानंद जी महाराज रहते थे, वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी, नारायण मंदिर के आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज वृंदावन, ये सब लोग उनके साथ रहते थे, और कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से हुआ करता था। चक्र जी के द्वारा गीता जयंती जो मनाई जाती थी श्री कृष्ण जन्म स्थान में, उसमें वृंदावन के अवध बिहारी लाल कपूर जी, मथुरा से रामानुजाचार्य जी, गोरखपुर से श्री सूर्यदेव प्रसाद जी, आज विद्वान लोग आते थे। इनके बड़े मार्मिक सुंदर प्रवचन होते थे। चक्र जी की रचित कविताएं गीता जयंती पर बहुत भाव से लोग सुनाते थे, और वो खुद भी बताते सुनाते थे। उन्होंने लाइब्रेरी की स्थापना की, राम नाम बैंक, कृष्ण नाम बैंक की स्थापना की, और नाम बैंक में भगवान के विविध प्रकार के नाम लिखवा के जमा करवाते थे। संगमरमर की शिलाओं पर भागवत जी के श्लोकों को लिखवा करके भागवत भवन में लगाने की योजना पहले थी, लेकिन फिर उसके बाद ये विचार किया चक्र जी ने अपने मित्रों से मिलकर कि ताम्र पत्र पर भागवत जी के मूल पाठ के श्लोक सब लिखवाए जाएं। और महाराज ताम्र पत्र पर लिखवाए गए, और उनको वहां दीवारों पर लगाया गया। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्रातः ठीक 4:45 बजे मंगला में नित्य की पूजा में सब अपना कार्य निपटा करके पहुंच जाते थे मंगला आरती में।
और शंख ध्वनि के साथ आरती प्रारंभ होती। मंदिरों में उत्सव के पश्चात वंदनवार जो सूख जाती, उन सब की सफाई स्वयं खड़े होकर के करवाते और सारी व्यवस्था को बड़े भाव से देखते करते करवाते थे। और उत्सव प्रियता तो इतनी थी कि 9 संवत्सर का उत्सव मनाते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते, जो आज भी चलता है, चलता ही रहेगा श्री कृष्ण जन्म स्थान में। तो चक्र जी गाय को सर्वदेवमयी मानते थे। देवता और भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। गाय के संबंध में यही बात कहने में उनको कोई संकोच नहीं था। गाय को पदार्थ की उतनी अपेक्षा नहीं जितनी स्नेह की आवश्यकता होती है। चक्र जी का ऐसा अनुभव था भक्तों गाय के विषय में। गायों से अपार प्रेम था उनका। स्नेह से उनके ऊपर हाथ फेरने पर गायें उनके अगल बगल में उनको घेर लेती थी। राम वन सतना की कृष्णा गाय के संबंध में तो बहुत बातें इस प्रकार की वो बताते थे। चक्र जी बताते थे कि कृष्णा गाय जो थी रामवन में, उसको दूर जाने को जब मैं कहता हूँ ले जाओ उसको चराओ, तो भाग करके मेरे पास आती थी, मेरे कमरे में, और मुझे सिर भुजा पेट पैर के समीप कई बार सूंघ करके शांत खड़ी हो गई। भला इस गाय ने कैसे समझ लिया कि ज्वर के कारण मैं परेशान हूँ रोग शैया पर। महाराज गाय ने चक्र को बीमार अवस्था में देख करके जैसे आशीर्वाद देने के लिए खुद चली आती थी, कोठरी में घुस जाती थी। चारा पानी भी उसको रुचता नहीं था। चरवाहा बार बार हाँक करके ले जाता था, फिर भी लौट के चक्र जी के पास आ जाती थी। वो चक्र जी को बीमार अवस्था में देखती जब गाय तो सूंघती, आंसू गिराती, रभाती, और जैसे उसी के आशीर्वाद से वो ठीक हो जाते थे। बड़ा स्नेह गाय दिखलाती थी। ऐसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी गायें 9 बजे के समय आती थी और प्रतिदिन चक्र जी उनको रोटी केला, ये सब केला तो एकादशी को और दिन रोटी खिलाते थे। और सेवा परायण चक्र जी वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में एक गाय को फोड़ा हो गया तो चक्र जी प्रतिदिन वृंदावन आकर के अपनी चुंबक चिकित्सा का बाक्स ले आते थे और उससे गाय की सेवा करते थे। गायों के प्रति इतना भाव था। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करते और गायों को भीगा अन्न, गुड़, नमक ये सब खिलाते। मैंने आपको पहले बताया कि उत्सव यदि कोई भक्त कराता तो उसमें पूरा मनोयोग से लग जाते थे और गायों की सेवा भी बड़े मनोयोग से करते रहते थे। वो कहते थे कि गायों की सेवा भाव से करोगे तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करोगे। इस तरह से भक्तों को भी लगाते थे ऐसे बता करके। महाशिवरात्रि और होली ये सब उत्सव भी बड़े भाव से सुदर्शन सिंह चक्र जी कृष्ण जन्म स्थान पर मनाया करते थे भक्तों। चक्र जी तो रघुवंशी थे, तेजस्विता थी, लेकिन उन्होंने अभिमान रहित वैराग्य का जीवन जिया। सादगी एवं असंग्रह वृत्ति थी। बहुत ही संतुष्ट रहते थे। और मैं आपको सुना चुका हूँ पहले कि कक्षा 7 तक ही पढ़े थे, लेकिन संस्कृत, गुजराती, बंगला ठीक ठीक पढ़ लेते थे। और लेखन ऐसा अद्भुत था कि बड़े से बड़े विद्वान उसको पढ़ते थे और जीवन भर लेखन का कार्य बड़े भाव से करते रहे। इनके विषय में आगे मैं आपको फिर और कुछ सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम ले रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।